ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने मुझे सभी एकादशियों का महत्व बताया, आप कृपा करके मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि बताइए। कौन से देवता का पूजन किया जाता है, क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले एकादशी के दिन भगवान विष्णु को स्नान कराएं, उसके बाद उनको गंध पुष्प आदि अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें, ऋतु फल अर्पण करें। उसके बाद उनके सामने दीपक जलाकर के इस कथा का श्रवण करें। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पिता रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूँगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही से जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया। अब राजा दिन रात यही चिंता में लगा रहता था, मेरे कोई संतान नहीं है। भगवान ने ऐसा मुझे कौन सा दंड दिया। जिन्होंने पुत्र का मुख देखा वो धन्य हैं। जिनके पुत्र हैं वो बड़े ही भाग्यशाली हैं, उनके पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन मेरे मरने के बाद क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है तो मुझे पिंडदान कौन देगा। मैं पितृ रोज दोष से कैसे मुक्त होऊंगा। राजा इसी चिंता में लगे रहते थे और एक दिन उन्होंने विचार किया, चलो मैं अपने शरीर को ही त्याग देता हूँ। लेकिन आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्याघ्र, सूगर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। राजा ने वहाँ पर देखा मृग अपने बच्चों के साथ कीड़ा कर रहे हैं, हाथी अपने बच्चों के साथ, सभी पशु पक्षी अपने बच्चों के और परिवार के साथ खेल रहे हैं। राजा उनको बड़े ध्यान से देखने लगा। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, उनको तृप्त किया, फिर भी मुझे संतान का दुख क्यों सहन करना पड़ा। वह इसी चिंता में था। वन में चारों तरफ घूम रहा था और इसी चिंता में राजा इधर उधर घूमने लगा। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। जब इंसान का शुभ समय आता है तो दाहिने अंग फड़कने लग जाते हैं। राजा इसी विचार में सोच रहे थे, उनको प्यास लगी। वह पानी की तलाश में गए। सामने ही उनको एक सरोवर दिखाई दिया जिसमें हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस तालाब के किनारे राजा ने देखा कि बहुत से आश्रम बने हुए हैं। राजा के अंग फड़कने लगे। उसी समय राजा को शुभ शगुन होने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया।
राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो आप कहो। राजा ने कहा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। जब राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो बोले कि हम विश्वदेव हैं। आज पुत्रदा एकादशी है और भगवान विष्णु के पूजन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे विश्वदेवों, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, मेरे कोई संतान नहीं है। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को उसका पारण किया। जिस प्रकार से मुनियों ने राजा को समझाया था, ठीक राजा ने उसी प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान विष्णु से निवेदन किया कि हे प्रभु, हे दीननाथ जगन्नाथ, हे गोविंद, हे माधव, आप मेरे इस पूजन को स्वीकार करें और मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल वापिस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजा का पालक हुआ। जिस प्रकार से राजा ने पूरी निष्ठा के साथ में यह व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक पुत्र हुआ। वह पुत्र बड़ा धर्मात्मा हुआ, वीर था, शूरवीर था, दयालु था और दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनकी पुत्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के इस कथा का श्रवण मात्र भी करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से पुत्र प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, एकादशी का व्रत करने से जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम कहा गया है। इस एकादशी के व्रत करने से संतान और धन की मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।